व्हाट्सअप की ओले। तो आज का हम ना इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ये है। तो ना हम स्केचिंग बनाते बनाते बात करेंगे। मैं एक स्केचिंग बना रही हूँ, ये देखो एक स्केचिंग में बना रही हूँ। तो हम ये बनाते बनाते बात करेंगे। पता है तुम खुद के इंपॉर्टेंस को ना धीरे धीरे खो रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद पता ही नहीं चल रहा है कि तुम खुद के इंपॉर्टेंस को खो रहे हो। मैं बताती हूँ कैसे। देखो फॉर एग्जांपल तुम किसी को मैसेज करते हो, किसी को टेक्स्ट करते हो। अब तुम टेक्स्ट के रिप्लाई आने का वेट करते हो कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। और जब वो नहीं आता है तुम उसकी गलती को ठहराने की जगह, तुम उसकी गलती को आइडेंटिफाई करने की जगह, तुम खुद को ये समझाने की कोशिश करते हो कि हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो। मतलब हम उनकी गलतियों को, हम उनकी मिस्टेक्स जो, हम उनकी इग्नोरेंस को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे होते हैं और तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम कितने अच्छे हो। यार हम लोग कितना सोचते हैं ना, तो हम लोग कितना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि यार कहीं उनको बुरा ना लग जाए अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूँ। तो तुम अपनी प्रेजेंस को उनकी नज़रियों में हमेशा बनाए रखना चाहते हो, हमेशा बनाए रखना चाहते हो। तुम ये नहीं चाहते हो कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो, मेरी वजह से किसी भी चीज़ का, किसी भी बातों का बुरा लगे। सो दैट कोई भी गलती अगर तुमसे छोटी मोटी भी हो जाती है, गलती उनकी ही रहती है, फिर भी तुम खुद सॉरी बोलते हो। गलती उनकी खुद ही रहती है, लेकिन उनको सॉरी बोलने की जगह तुम खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो। पता नहीं क्यों, मतलब तुम्हारी गलती भी नहीं रहती है, फिर भी तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे होते हो। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल में तुम्हारी इंपॉर्टेंस को, तुम्हारी रियलिटी को, तुम्हारे ऑरा को माइनस कर रही होती है। ये असल में ये जो लोग होते हैं ना, ये तुम्हारे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा रियलाइज़ नहीं करवाते। तुम्हें ऐसा रियलाइज़ करवाते हैं कि वो तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे हैं, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे छोटे मोटे दुख में, हर एक मतलब किसी भी चीज़ में यार वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मेरे ही क्या बोलते हो उसको, हमेशा मेरे फेवर में बात करेंगी। लेकिन तुम्हें नहीं पता है, जैसे ही उनका जहाँ पे बेनिफिट होता है ना, वो उस हिसाब से बात करते हैं। अभी वो तुम्हारी प्रेजेंस को देख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जब चाहूँ तब इसको यूज़ कर सकती हूँ। मतलब कि मैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ रही है इसकी, ये अपना प्रेजेंस दिखा रही है, ये आ जा रही है, मेरी हेल्प कर रही है। जब तुम वो लिमिट क्रॉस करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, लेकिन तुम कह कुछ नहीं, मतलब तुम ये सोच करके उसको कुछ नहीं कह रहे होते हो कि उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन जिस दिन तुम देखना यार, अगर तुमने नहीं किया होगा तो, मतलब मैंने तो किया है भाई। पहले मैं भी ऐसी थी, ठीक है, पहले मैं भी ऐसी थी। मैं कुछ किसी को बोलती ही नहीं थी। मतलब कोई मुझे क्लास में, स्कूल में कुछ भी बोल देता था, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं उसको कुछ उल्टा बोल सकूँ। मैं बस ये सोचती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, और जो भी थे बोलते थे किसी से बहुत ज़्यादा, वो ना वैसा नहीं था कि बहुत ही कोई एनिमी टाइप का नहीं था मेरे क्लास में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या पता उसे बुरा लग जाए। ऐसी टाइप की मैं भी पर्सन थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनकी बातों का पलट के जवाब नहीं दे रही हूँ तो मेरी ही वैल्यू कम हो रही है, वहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं कम हो रही है। उनको, मतलब हमें ऐसा लगता था कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर हमारे प्रति उनके मन में बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था यार। एक्चुअल में मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि ऐसा कोई फीलिंग वगैरह कुछ भी, मतलब एक रिस्पेक्ट टाइप का कुछ भी नहीं रहता था। सिर्फ वो ना हमारे यूज़ कर रहे होते थे, या फिर एक तरीके से जब काम पड़ा तब याद कर लिया, जब काम पड़ा तब बोल लिया, ऐसे टाइप का था। लेकिन जहाँ पे पता है, जब उसके बाद से एक जो एक लिमिट होती है ना, जो एक बात होता है ना, उसको जब मैंने क्रॉस किया, उसको जब मैंने तोड़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि दे आर नॉट द सेम पर्सन जैसा कि मैं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था पहले कि ये कितने अच्छे थे, लेकिन जब मैंने अब मुझसे, वो बात तोड़ने के बाद, वो लिमिट क्रॉस करने के बाद, मैंने जब पलट के जवाब देना शुरू किया, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मैं अपने ऑरा को माइनस कर रही थी, एक्चुअल में मैं अपने इम्पोर्टेंस को माइनस कर रही थी, एक्चुअल में मैं अपने वजूद को खो रही थी। जैसे कि मान लो उन्होंने कुछ मुझे बोला, मुझे नहीं अच्छी लगी, तो पहले क्या होता था कि पहले मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब क्या होता है कि मैं बोल देती हूँ। जो कुछ भी रहता है, चाहे उन्हें बुरा लगे चाहे ना बुरा लगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर मैं नहीं बोलूँगी पलट के, तो वो चीज़ें क्या है ना, कि वो मैं अलाउ कर रही हूँ कि वो मुझे बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जहाँ पे तुम बोलना शुरू करते हो ना, वहाँ पे उन्हें तुम ये बता देते हो कि हाँ, इसके आगे तुम्हें लिमिट नहीं क्रॉस करनी है, इसके आगे तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो।
तुम उन्हें बताओ यार, इससे इससे ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करना नहीं, वो तुमसे नहीं बोलेंगे या फिर वो तुम्हें नहीं इम्पोर्टेंस देंगे यार। जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, जो नहीं बोल रहा है यार, जाने दो यार, वो ऐसे ही है। उन्हें उन्हें लाइफ में इंक्लूड करने का कोई फायदा भी नहीं है। 1000 जाएंगे 1000 आएंगे। तुम अपनी प्रेजेंस को, तुम अपने ऑरा को बहुत ही स्ट्रांग रखो यार। जब तुम अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाए रखोगे ना, स्ट्रांग बनाए रखोगे ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के जा रहा है और आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बहुत ही काइंड हूँ, मैं बहुत ही दयालु हूँ, बहुत ही ऑनेस्टी हूँ। यू नो व्हाट, ये कलयुग चल रहा है यहाँ पे। अब ऑनेस्टी नहीं देखती है। ऑनेस्ट खाली खुद से रहो, काइंड खाली खुद से रहो। दूसरों से ना अब रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ना अब दो चेहरे हैं। बहुत महीनों तक तुमसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। तुम्हें तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यार ये कैसे इंसान है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कितने अच्छे इंसान है, कितने अच्छे इंसान है, लेकिन वो तुम्हारा मिसयूज भी कर रहे होते हैं कि तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है। वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, ये तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है। तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा यार, तुम्हारा इंपॉर्टेंस कम हो रहा होता है उनकी नज़रों में, तुम्हें नहीं रियलाइज़ होगा। जब किसी का रिप्लाई आता है, किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आता है तो हम जब तुरंत उनके लिए अवेलेबल रहते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार कहीं जाएगा ही नहीं। मैं जब इसको चाहूँ तब मैं इसका सपोर्ट ले सकता हूँ, इसका हेल्प ले सकता हूँ, कहीं जाएगा ही नहीं। दूसरों के नज़रिए में जब भी हम कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर कर देते हैं ना, तो वो कुछ नहीं समझता है। लिटरली वो कुछ नहीं समझ रहा होता है, हमें एकदम पागल समझ रहा होता है। सोचता है कि यार क्या ही है, क्या ही इंसान है। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, उसे बुरा लग जाएगा अगर मैं ऐसी बातें उसकी नहीं मानूंगी, या फिर अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं की तो उसे बुरा लग जाएगा। अगर तुम उन्हें पलट के जवाब दे दोगे, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पता लगेगा कि हाँ, इसकी ये लिमिट है, इससे बात करने के लिए इस लिमिट को क्रॉस नहीं करनी है। ये चीज़ तुम्हारे अंदर लानी होगी। दिस इज द रिस्पेक्ट। तुम्हें रिस्पेक्ट अर्न करनी होगी। ये कलयुग है, यहाँ पे ऑनेस्टी, यहाँ पे काइंडनेस वगैरह कुछ नहीं चलेगा। अब खाली खुद से काइंड रहो, खाली खुद से डिसिप्लिन रहो। खुद से किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की कि यार मैं कल ये करूँगा, कल मैं ये करूँगी, परसों मैं यहाँ पे जाऊँगा, परसों मैं वहाँ पे जाऊँगी, 10 दिन बाद मैं ये कर लूँगी। कोई नहीं है यहाँ पे सुनने वाला। कोई सुन के कुछ करेगा भी नहीं। It's only you with your mind, with your body, with your soul. और खुद से ऑनेस्ट भी रहो। किसी और से भी ऑनेस्ट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी और से सच बोलने की, क्योंकि कोई, एज आई सेड कि अब ये कलयुग है भाई साहब, और इस कलयुग में कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। तुम्हें भी ऑनेस्ट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली खुद से रहो, पेरेंट्स से रहो, माँ बाप से रहो, बस और किसी से नहीं ज़रूरत है। तुम सोचोगे कि 10 लोग क्या सोच रहे हैं, वो कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। वो भी यही सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, और वो दूसरा पर्सन जो है अगल बगल जो है, वो भी यही सोच रहे हैं कि वो लड़का क्या सोच रहा है या फिर वो लड़की क्या सोच रही है हमारे बारे में। और तुम ये सोच रहे हो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। एक्चुअल में कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है, ये सब तुम्हें खुद सोच रहे हो। कहने को तो बहुत कुछ है, तो वीडियो लंबी हो रही है। और चलो यार, बस करते हैं।